अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने सवाल पूछा है जी कि अगर मेरा नाम एसआईएस में है तो क्या मुझे स्पेन की इमिग्रेशन अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इस जवाब से पहले ये बात ज़रूरी है कि आपके इल्म में हो कि एसआईएस है क्या? देखिए जी, आप सबने ये तो सुना है कि शेंजन कंट्रीज़ यानी जितने शेंजन कंट्रीज़ हैं, ये बेसिकली सब एक कंट्री है। इन सबको एक कंट्री कंसिडर किया जाता है। एसआईएस से मुराद है शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन तमाम कंट्रीज का अगरचे सेपरेट सिस्टम भी है, लेकिन इनका एक जॉइंट सिस्टम भी है। जिस वक्त भी ये चाहते हैं किसी भी चीज को उस जॉइंट सिस्टम में अपलोड कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे एसआईएस से क्या मुराद है? देखिए, अगर किसी भी दोस्त के किसी भी शेंजन कंट्री में फिंगर हो गए हैं और वो एक नॉर्मल फिंगर है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर फिंगर हो गए हैं, उसने कोई क्राइम वहां पे कमिट किया है, कोई उसकी चेकिंग हो गई है, यानी कोई उसने इलीगैलिटी की और उसके फिंगर होने के बाद उसका नाम एसआईएस सिस्टम यानी शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया गया। अनलेस एंड अनटिल जब तक आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, आपको किसी सूरत भी स्पेन की इमिग्रेशन अप्लाई नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक बात याद रखें, अभी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, एसआईएस से नाम रिमूव करवाया जा सकता है, यानी ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली अभी आप स्पेन में हैं, आपके लिए उस कंट्री में जाना पॉसिबल नहीं है। आप अपने वहाँ से अपना लॉयर को एंगेज करें, यानी वहाँ पे अपने वकील करें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर करें। वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए डेफ़िनिटली आपका नाम जो है वो उस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। देखिए, नाम डाला जाता है, आपने को वहाँ पे क्राइम कमिट किया। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई केस था, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपके ऊपर केस हुआ, आपका नाम एसआईएस में डाल दिया गया, लेकिन आपने उस केस को फेस किया, लेकिन वो नाम आपने रिमूव नहीं करवाया। आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर करें उस कंट्री में और उसको प्रोसीड करें। देखिए, अगर आप इस तरह स्ट्रेट अवे स्पेन की इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, या आप अपने 2 या 3 साल पूरा करके सिंपल अराइगो के पेपर भी अप्लाई करते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपका नाम एसआईएस में रिफ्लेक्ट करेगा, पहली बात है कि आपके पेपर पास नहीं होंगे। अगर बिलफर्ज आपके पेपर पास हो गए, आप जिस वक्त फिंगर्स के लिए जाएंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको फिंगर्स नहीं होंगे, आपको कार्ड नहीं मिलेगा। इसलिए आपने कभी भी ये रिस्क नहीं लेना। इसलिए सिंपल इज़ दैट कि अगर आपका नाम एसआईएस में है, तो आपने इमिग्रेशन अप्लाई नहीं करनी। लिहाज़ा अभी आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं। आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर करके वहाँ पे प्रोसीड करें। हाँ, देखिए, अगर आपका प्रोसीड हो जाता है, उस प्रोसेस में आप अप्लाई भी कर देते हैं, तो डेफ़िनिटली जिस वक़्त आपका इधर इमिग्रेशन कंप्लीट होगी, उससे पहले आपका नाम रिमूव हो चुका होगा। लिहाज़ा पहले आप उस तरफ जाएँ, फिर आप अप्लाई करें।